बदलने से ज्यादा अच्छा और आसान है खुद को बदलना। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। तो उनके रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट हर घंटे की जॉब पर रखा। 10 सेंट बहुत ही कम होते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने वो जॉब छोड़ दी और अपने रिच डैड के पास गए और गुस्से में उनसे कहा कि मैं इतने कम पैसे पे काम नहीं कर सकता। ये बात सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट पर काम करने के लिए असंतुष्ट हो। अगर तुम गुस्सा होकर मेरे पास नहीं आते तो मैं कभी भी तुम्हें पैसा बनाने की कला नहीं सिखाता। इस बात से यह साबित होता है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने डैड की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके डैड ने कहना जारी रखा, तुम्हें पता है कि गरीबी पैसों की नहीं मन की होती है। इंसान पूरी जिंदगी डरते डरते सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता रहता है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम पैसे के लिए काम करो। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। लोग कहते हैं कि मैं समस्या की जड़ हूं, मैं उन्हें कम पैसे देता हूं, पर सच तो ये है कि लोग उसी वेतन में काम करते रहना चाहते हैं। वो अपने आप से नहीं पूछते कि वो क्यों उतने कम पैसे में काम कर रहे हैं। पर अगर वो लोग या तुम इसी तरीके से सोचते रहे कि समस्या की जड़ मैं हूं, तो जिंदगी भर न वो लोग कुछ सीख पाएंगे न तुम कुछ सीख पाओगे। आसान क्या है, मुझे बदलना या फिर खुद को बदलना और अपने आप को इस लायक बनाना कि आप उससे अच्छा काम सीख पाएं। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। ये सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई और है नहीं। परंतु अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह से काम करे, तो मैं तुम्हारा रिच डैड तुम्हें ये सिखा सकता हूं। पर ये तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा जब ये तुम खुद सीखना चाहो। तो तुम सीखने के लिए तैयार हो? रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हाँ में सर हिलाया और फिर रिच डैड ने कहना शुरू किया, देखो बच्चे, जैसे मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, ये जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूं, उससे भी ज्यादा जानने की मेरी इच्छा बढ़ती चली जाती है। बहुत ही कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि असली समस्या पैसे की नहीं है। असली समस्या, असली प्रॉब्लम नॉलेज की है, सोच की है। तो क्या तुम्हारे अंदर सीखने की उतनी ही इच्छा है जितना पहले थी? इस पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं दूसरे लोगों की तरह थोड़े हूं, मैं सीखना चाहता हूं। तब रिच डैड ने कहना शुरू किया, ठीक है, तो कल से तुम फिर वापस काम पर जाओ, पर इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। तुम्हारी तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी। तुमने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो आखिर क्या करें। और अगले 3 हफ्ते तक रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने दोस्त माइक के साथ हर शनिवार को मुफ्त में काम करते रहे। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और समय गुजरने के साथ साथ ये आसान भी होता गया। पर उन्हें अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का, क्योंकि वो अब उसका मजा नहीं ले सकते थे और साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तीसरे हफ्ते दोपहर में रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड उनकी शॉप पर आए जहां पर वो बच्चे काम करते थे और उन्हें कहा कि क्या तुम जिंदगी भर जो मेरे बाकी एम्प्लॉइज हैं उनकी तरह ही काम करना चाहते हो, डरते रहना चाहते हो? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, 25 सेंट्स पर आवर। ये सुनकर वो दोनों मन ही मन खुश हो गए, पर उन्होंने सामने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे। रिच डैड ने थोड़ी देर देखा और कहा कि चलो अच्छा, तुम इतने पे खुश नहीं हो, मैं तुम्हारी सैलरी $1 पर आवर कर देता हूँ। $1 पर आवर उस समय के हिसाब से कह सकते हैं कि देश का सबसे अमीर बच्चा भी जो होगा वो भी नहीं कमाता होगा। वो थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सैलरी $5 पर आवर कर देता हूं। ये सैलरी सुनकर
उनका मन बार बार कह रहा था कि मान लो, इससे क्या नहीं खरीदा जा सकता, ढेर सारी कॉमिक्स, ढेर सारी साइकिल्स वगैरह वगैरह। पर वो चुप रहे। उन बच्चों को चुप देख उनके रिच डैड ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने लालच नहीं किया, जल्दबाजी नहीं दिखाई, और मैं ये देख सकता हूँ कि तुम अगर इसी तरह मन लगाकर सीखते रहे तो फ्यूचर में पैसे से जुड़ी किसी भी बात के लिए तुम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लोगे।